मुश्किल है घर का गुजारा करना, घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। घर का गुजारा छोड़ो, जो बच्चे स्कूल में चढ़ते हैं, मेरी लड़की इस टाइम में 13वीं पढ़ रही है। अब स्कूल में फ़ीसें होती हैं, एडमिशन फ़ीस होती है, जो भी खर्चा था वो मेरी फैमिली करती है, घर की भाई करते हैं और आगे रिश्तेदार भी करते हैं। थोड़ी फैमिली का खर्चा भी दूसरे उठाते हैं। उठाना पड़ेगा। 700 से गुजारा होगा नहीं, गुजारा अपना गुजारा करेंगे या उनका करेंगे। वो फैमिली वो उठा रहे हैं, उन्होंने कितनी देर गुजारा करेंगे। वो भी आजकल आंखें दिखाना स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं किसी कोई कितनी देर किसी के महल में जाता ना, वो कितनी देर ही रहेगा, किसी ने वो आंखें दिखाना स्टार्ट कर देता है। हमारे साथ भी अभी वही हो रहा है, कि घर वाले में आंखें दिखाना स्टार्ट करके और बोलते हैं यार कौन सी जगह में फंस गए आप लोग। नहीं, हम घर के नहीं रहे, नहीं बाहर के। हम इस गवर्नमेंट ने हमें खज्जल करके रख दिया ना। हमने जो चलो कुछ तो कुछ हमारी हम इस गवर्नमेंट में इतनी उम्मीदें थी कि कहने वाला बोला यार जो पिछली गवर्नमेंट ने किया ये गवर्नमेंट पक्का करेगी, इसलिए हमने भी वोट दी। कई सालों से अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो हैं एज अ डेली वेजर्स लोग काम कर रहे हैं और इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अदारा है, आज नहीं तो कल जो है उनको कोई जो पॉलिसी बना के जो है उनको रेगुलाइज कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है उनकी ज़िंदगी में एक सुधार आएगा। और उस सुधार के खातिर जो है आज वो तिनका जो है वो जोड़ के अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ डेली वेजर्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो एक बैनर के तले जो है एक आए हुए हैं और इनकी क्या मांगे हैं और क्या कुछ दिक्कतें जो आ रही हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुश्ताक अहमद, MA लोन PH गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर बार हमारा जो मुद्दा है आला हुकाम तक पहुँचाने की जो आप लोग हमारी सहायता करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात, आप बखूबी जानते हो 28 सालों से हम इस जद्दोजहद में हैं, चाहे वो साबिक़ा सरकार हो या आने वाली सरकार हो। बदकिस्मती का आलम है ये रहा कि आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। आज 3 बजे इनकी मीटिंग है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, तो हम उम्मीद करते हैं जो भी ये डिसीजन ले, जो भी ये फ़ैसला ले, हम चाहते हैं ये डिसीजन जो हो, ये फ़ैसला जो हमारे 61,000 मुलाजिम चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके फेवर में हो, उनके हक़ में ये फ़ैसला हो। हम नहीं चाहते हैं कि सड़कों पे आए, हम नहीं चाहते कि धरना दे, हम नहीं चाहते रैलियाँ करें, हम नहीं चाहते किसी को तकलीफ़ देना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें आज तक कोई भी हमारे इस मसले की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम मजबूर होते हैं, कभी धरना देते हैं, कभी रैलियाँ निकालते हैं, कभी प्रोटेस्ट करते हैं। अभी 7 तारीख तक हमने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अब नहीं, हमने ये तय किया है अगर इस 3 बजे इस मीटिंग में हमारा मसला हल होता है तो ठीक है, अगर नहीं, हमने ये तय किया है कि 20 के बाद चाहे वो यहाँ हुकूमत के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्यसभा मेंबर हो, चाहे वो मरकज़ में मिनिस्टर हो, अब फैसला ये हुआ है कि हम इनके घर घर घेराव करेंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक इनका घेरा जारी रहेगा, जब तक हम किसी मंजिल तक नहीं पहुँचते। हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि 28 साल कोई छोटी बात नहीं है, वो मजाक नहीं है। किसी के कोई 50 साल का हुआ, अभी कोई 60 साल का हुआ, कोई 55 का हुआ, मुझे लीजिए 40+ हुआ हो, इन्हें लीजिए 40+ के हैं। ये जवान जो थे 25 साल के 30 साल के लगे हैं, आज कोई 50 का है, कोई 40+ का है। आखिर हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, कौन सा जुर्म किया है, कौन सा ऐसा पाप किया है जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिलती है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो 61,000 मुलाजिम, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनका मसले हल हो। इनके जो रेगुलर्स का मसला है, मेन मुद्दा जो है वो हल किया जाए, और जो पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज़ किया जाए, और पर मंथ हमारी सैलरी है। आप जानते हो आज बच्चों का आजकल ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, सैलरी डेलीवेजर की 6700 है, जबकि मिडिल में हमारे 1000 रुपये में सैलरी में काम कर रहे हैं लड़के हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में। हमारे गुरेज से मुझे फ़ोन कर रहे थे लड़के, हम पर मंथ सैलरी ले रहे हैं, तो वो 1000 भी उनको पर मंथ नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन बच्चों के पेपर्स हैं, मिनिमम आपका सेलफ़ोन आपको 10,000 में आएगा। अगर आप सेलफ़ोन 10,000 का बच्चे को दे रहे हो तो बाकी फैमिली तो भूखी मर गई, तो बाकी फैमिली हमारी जाएगी कहाँ? हमें आखिर इंसाफ कब मिलेगा और हमें ये इंसाफ कौन देगा? मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, खासकर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब अंडर होम मिनिस्टर के है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। आपने ये वादा भी किया था कि मैंने यहाँ मिनिमम वेज एक्ट लागू किया है, अगर किया है तो ज़मीनी लेवल पे कहीं नहीं है। मेरी फिर एक बार आपसे, आपके माध्यम से मुअद्दबना गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर LG इंतज़ामिया से, खुसूसन हमारे होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जिन्होंने 2014 को ये प्रॉमिस किया था जैसे मैं बरसदर इख्तियार में आऊँगा पहले मैं डेलीवेजर का मसला हल करूँगा। LG साहब ने भी नवंबर में कहा था जब हम उनसे मिले थे कि मैं आप लोगों का मसला हल करूँगा। ऐसी हस्तियाँ
ये बोल के ये प्रॉमिस करके अगर ये मसला हल नहीं होगा तो फिर हम आरज़ू मुलाजिमों का खुदा हाफिज़ है। बहरहाल मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा, मुतबाना गुजारिश करूँगा कि हमारे इस आरज़ी 61,000 मुलाजिमों का जो सैलरी है, बकाया वेजेस है, वो रिलाइज़ किया जाए। शुक्रिया। मुश्ताक साहब, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्यों नहीं? वादे तो हर बार होते हैं, हर इलेक्शन में हो रहे हैं, और 61,000 जो डेली वेजर्स हैं उनके नाम पे इलेक्शन होते हैं हर, मतलब जिस तरह से कहा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर रैली में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम पहले ही कैबिनेट में जो है इनको पक्का कर देंगे। जब डीडीसी इलेक्शन हुए उसमें भी मैनिफेस्टो में था कि हमारी सीटें निकलेंगी, हम इनको पक्का करेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्यों इस तरह से खोखले वादे किए जा रहे हैं? देखिए, आप अभी हाल ही में हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह साहब, वो हर बार बोल रहे हैं ये पाप की घंटी है। बिल्कुल पाप की घंटी हम मानते हैं। आपको हमने इज़्ज़त दी, जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तब नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया बनने के बाद उन्होंने कहा था मैं आपका मसला हल करूंगा। विश्वास किया था, भरोसा किया था, इसीलिए जो 8 मेंबर थे वो 25 पे सीधा पहुंच गए, 8 से सीधा 25 पे गए। तो जितेंद्र जी जो मिनिस्टर है हमारे PMO में, वो कह रहे हैं ये पाप की घंटी है। अगर ये पाप की घंटी उनको भी थी जो आज घरों में बैठे हैं। आप परेशान मत हो जाए, हम आपको भी घर में बैठाएंगे। हमने ये तय किया है, अगर ये पाप की घंटी है आप हाथ खड़े कर दो, हम कोई और किसी को देखेंगे। आप इस वक्त मेन बंदे हो जम्मू कश्मीर की तरफ से, आप अगर ऐसी बात करोगे, यहाँ ये हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं बीजेपी की कि भाई जब मैं CM बनूंगा तब हल करूंगा मसला, तो आप कब बनोगे? ये तो आप सपने देख रहे हो। ये सपने कब पूरे हो जाएंगे? तब तक हमारे जो 40 साल के वो 60 साल के हो जाएंगे। जितेंद्र जी बोलते हर बार यही पाप की घंटी है, पाप की घंटी है। भाई जिन्होंने ये बोला था, जिन्होंने हमें लगाया था, उनकी गलती थी, वो घर में बैठ गए। आप तो कई सालों से अब हुकूमत में हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपको ये मसला हल करना चाहिए था। ये कोई मामूली बात नहीं, 61,000 है, खाली 61,000 ही नहीं है, इनसे लाखों जोड़ी हुई लाखों फैमिलियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, परिवार है। आखिर इनका जवाब दी। अगर हमने आपको जिता के बड़े सदर इख्तियार में पहुँचा दिया तो हमें घर बैठाना भी आता है। तो मेरी एक बार फिर आपसे गुजारिश होगी, आप बोल रहे हैं भाई फंड्स, इतने फंड्स आए, कहाँ हैं? करोड़ों बोलते हैं, अरबों के आप ऐलान करते हैं कि भाई इतने फंड्स आए, वो कहाँ गए? आप मुलाजिमों को रेगुलर नहीं कर सकते तो फंड्स कहाँ से आए? तो आपके करोड़ रुपये वो गए कहाँ? इससे मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश होगी कि इस मसले को हल करें। जानवर मसला है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? तेजराज है। किस महकमे में काम करते हैं? PH डिपार्टमेंट में। कब से? हमने कम से कम 12-13 साल हो गए। जब आप लगे थे, क्या सोच के लगे थे कि वो कुंडी अड़ गई, अब पक्के हो जाएंगे? हमने तो ये सोचा कि उन्होंने बोला था कि अभी आप लग गए हो, 4-5 साल के बाद परमानेंट हो जाओगे। हम भी उसी की लगे रहे। मैंने बोला हो जाएगा काम, चलो 5 साल, 5 भी हुए, 7 भी हुए, 8 भी हुए, 10 भी हुए, अभी 12-13 साल हो गए मैंने लगे हुए। आज तक तो कुछ नहीं हुआ, खाली बातें की बातें हैं। पहले इलेक्शन आई थी DTC की, इन्होंने बोला कि DTC की हम जो बनते हैं, DTC जैसे DTC की इलेक्शन खत्म होती है उसके बाद आपका हल हो जाएगा। अरविंद राणा ने बोला था। अरविंद राणा ने, जुगल MP साहब थे और गवर्नर साहब थे, इनकी बैठ के मीटिंग में उन्होंने बोला जैसे ये इलेक्शन खत्म होती है उसके बाद हम इस मीटिंग में, इस इलेक्शन में बिजी हैं, जैसे इसी खत्म होती है उसके बाद हम कर देंगे। उसका कुछ नहीं किया, वही है जो मिल रहा है वही है, बाकी आगे कुछ नहीं मिल रहा है हमें। उसमें भी कुछ पेंडिंग है? पेंडिंग है, पिछली पे सारी पेंडिंग है, पिछली मिली नहीं कोई भी PMD में। अब पिछली बार सारी पेंडिंग है। जो अभी इन्होंने बोला था कि DTC के, अभी बोलते हैं हमारा CM बनेगा, CM के बाद करेंगे। और देखो कब CM बनेगा, CM जैसे ये हालत करेंगे CM तो बनने वाला मुश्किल है, क्योंकि जो PM तो बैठे हुए हैं ना। PM तो बैठे, PM आगे बोलते हैं हमारी गले की घंटी बने हुए हैं। हमें तो गले की घंटी बना दी है उन्होंने, हम तो गले की घंटी बन गए। कभी वोट दिए तो कहने गले की घंटी बन गए। हमने वोट दिया, हमने लोगों ने उन्हें जिताया, कि घर से जो जीत के गए नहीं है, हम लोगों ने जिताया ना उनको, हमारे लोगों से वोट से बने हुए हैं, हम उनके गले की घंटी बन गए। हमें बोलते हैं कि जो हमारे लगे जो हमारे गले की घंटी है, जो जिसके हम गले की घंटी वो घर बैठे हुए हैं इस टाइम। उनकी हालत देख लो, अपनी भी हालत देख लेना। कभी एक बात तो अच्छी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो है वेजेस जो थी वो बढ़ गई। हाँ, वेजेस बढ़ी और हमें उम्मीदें भी थी, और इन पे हमें इतना भरोसा था कि जो पिछली गवर्नमेंट ने किया, ये गवर्नमेंट हमारा कुछ तो कुछ अभी हल करेगा। हमें अभी तक भरोसा था, और अभी इनके बारे भी हमें भरोसा जा रहा है, क्योंकि बातें में बाधा कर रहे हैं। बोलते कभी DTC की इलेक्शन होगी उसके बाद करेंगे, अब बोलेंगे हमारा CM बनेगा, CM के बाद करेंगे। क्या पता हम इनका CM भी बन जाए, हमारा करेंगे या नहीं करेंगे, क्या भरोसा है इन पर? हमें कैसे भरोसा करें इस पर? कोई भरोसा करें ना इसमें। 6750 रुपये आप लोगों को मिलता है, कैसे घर का गुजारा करते हैं? इतनी महंगाई है, 230 रुपये किलो तेल है। बहुत मुश्किल है घर का गुजारा करना, घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। घर का गुजारा छोड़ो, जो बच्चे स्कूल में चढ़ते हैं, मेरी लड़की इस टाइम में 13वीं पढ़ रही है। अब स्कूल में फीसें होती हैं, एडमिशन फीस होती है, जो भी खर्चा था वो मेरी फैमिली करती है, घर की भाई करते हैं, और आगे रिश्तेदार भी करते हैं। थोड़ी फैमिली का खर्चा भी दूसरे उठाते हैं, उठाना पड़ेगा। 6700 से गुजारा होगा नहीं, गुजारा अपना गुजारा करेंगे या उनका करेंगे, वो फैमिली वो उठा रहे हैं। उन्होंने कितनी देर गुजारा करेंगे? वो भी आजकल आंखें दिखाना स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं किसी कोई कितनी देर किसी का मेहनत जाता ना, वो कितनी देर ही रहेगा, किसी ने वो आंखें दिखाना स्टार्ट कर देता है। हमारे साथ भी अभी वही हो रहा है।
हमारे साथ भी अभी वही हो रहा है कि घर वाले में आंखें दिखाना स्टार्ट करके और बोलते हैं यार कौन सी जगह में फंस गए आप लोग, नहीं हम घर के नहीं रहे, नहीं बाहर के, हम इस गवर्नमेंट ने हमें खज्जल करके रख दिया ना। हमने जो चलो कुछ तो कुछ हमारी हम इस गवर्नमेंट में इतनी मेहनत थी कि कहने वाला बोला यार जो पिछली गवर्नमेंट ने की है ये गवर्नमेंट पक्का करेगी, इसलिए हमने भी वोट दी है। तो DTC भी इनको जिताई, हमें लोगों ने वोट दिए DTC के इलेक्शन जीते हैं जे, हम वोट देते जे DTC की इलेक्शन नहीं जीतते। अभी ये बोलते हैं हमारा CM बनेगा, तो CM ये हालत रही तो CM बनने वाला मुश्किल है। ड्यूटीज़ पूरी ली जाती हैं? डिप्टी पूरी ली जाती है, डिप्टी में नहीं जाओ फोन आ जाती जाएगा 1 मिनट में, हमारे पहुँचे क्यों नहीं है, जो बैठे वो जैसे ही मारे, जो लगे उनको रगड़े भी गए हैं। हाँ, उनके साथ तो बड़ा मुश्किल है। जो मीटिंग होने वाली है क्या उम्मीद करते हैं उससे? आज देख तो रहे हैं, हम भी बोल तो रहे हैं, मीटिंगें तो आगे बहुत हुई है, आगे बढ़ सुनते थे हम, मीटिंग हो रही इंतजार है इनका, देखते हैं आज क्या बोलते हैं हमारे लिए। अच्छा बोलेंगे तो ये हमारे से अच्छा लेंगे, हम बुरा करेंगे तो ये भी देख लेंगे। अभी चले पिछले 20-20, 25-25 सालों से 30-30 सालों से लोग जो हैं इसी इंतज़ार में हैं कि इन डेली वेजर्स को 61,000 जो परिवार हैं, ये 61,000 लोग नहीं है, 61,000 परिवार हैं, इनको यही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जो है इनको रेगुलाइज़ किया जाएगा। ये भी कल का जो दिन आएगा वो अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे, अपने बच्चों का अपना घर का सब अच्छे से चला पाएंगे। काफ़ी मुश्किलात से 750 रुपये आज जो इनको मिलता भी है, उससे भी आज इस महंगाई के दौर में जो है घर चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनको इसी उम्मीद में ये लोग लगे हैं अपने अपने हर डिपार्टमेंट में कि आज नहीं तो कल जो है गवर्नमेंट इन पे जो है नज़रसानी करेगी और इनको जो है रेगुलाइज़ करेगी। उसके बाद कम से कम इनको जो बचते हुए साल हैं उन सालों में कम से कम इनको जो है अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। उम्मीद करनी भी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इनकी ओर ध्यान दिया जाए ताकि इन लोगों का भी जो है घर अच्छे से चल पाए, इनको रेगुलाइज़ कर दिया जाए, ताकि काफ़ी लंबा समय जो है इन लोगों ने देखा है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ स्टार इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।